हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में क्या क्या शामिल है? दक्कन के पठार में हमें पढ़ना है सतपुड़ा श्रेणी, जो इम्पॉर्टेंट है, केवल उतना ही पढ़ेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। महाराष्ट्र पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्यका पठार, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये है दक्कन का पठार का भाग। और कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या आता है? अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका बहिर्शाही भाग है, मतलब बाहर स्थित है। मालदा गैप से अलग होता है। किस गैप से? मालदा गैप से अलग होता है। तो अब दक्कन के पठार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रम याद करना है। क्रम लगाने को आ सकता है। सबसे पहले है छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद है गड़जात पहाड़ियाँ, फिर आएगा महानदी बेसिन, उसके बाद आएगा दंडकारण्य का पठार और फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार, उसके बाद तमिलनाडु की उच्च भूमि। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो गया, उत्तर से दक्षिण क्रम। छोटा नागपुर का पठार, गड़जात पहाड़ियाँ, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार और तमिलनाडु का पठार। ये हो गया इसका क्रम। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। हमें पढ़ना है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में सबसे पहले सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विंध्याचल रेंज, फिर उसमें नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा रेंज, उसके बाद जो नदी बहती है वो है ताप्ती नदी। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ पढ़नी है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। जो राजपीपला पहाड़ी है वो किन 2 राज्यों में है? वो गुजरात और मध्य प्रदेश में है। गुजरात और मध्य प्रदेश में पहले भी आ चुका है। राजपीपला पहाड़ी का विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ना? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। 3 पहाड़ियां हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और महादेव जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। और टोटल जो सतपुड़ा रेंज है उसकी बात करें कि उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है। ठीक है। महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार जो महाराष्ट्र में कोंकण तट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कोंकण तट, और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में है। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है? क्रम भी याद रखेंगे। अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र श्रेणी। अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र श्रेणी। अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र के पठार की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, तो वो है कलसूबाई। कौन सी? कलसूबाई। क्रम याद रखिएगा, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। यहाँ पे क्रम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। उसके बाद हमें पढ़ना है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। उसके बाद दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो विस्तार है वो है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में मुख्यतः कोरापुट और कालाहांडी जो जिला है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, जहाँ पे दंडकारण्य पठार का विस्तार है, वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के तट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तट से शुरू करते हैं। पश्चिमी तट में जो गुजरात का तट है वो सौराष्ट्र से लेकर दमन तक। कहाँ से? सौराष्ट्र से लेकर दमन तक। उसे गुजरात तट या काठियावाड़ तट भी कहा जाता है। दमन से लेकर गोवा तक इसे कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर मंगलौर तक इसे कन्नड़ तट या कर्नाटक तट कहा जाता है। कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। कहाँ से कहाँ तक? गोवा से मंगलौर तक। और मंगलौर से लेकर तमिलनाडु तक इसे मालाबार तट कहा जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक? सौराष्ट्र से दमन तक गुजरात तट या काठियावाड़ तट।
दमन से गोवा तक इसे कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से मंगलौर तक इसे कन्नड़ तट कहा जाता है और मंगलौर से तमिलनाडु तक मालाबार तट कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक के बीच के एरिया को कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। और वही महानदी से गोदावरी तक के एरिया को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और गोदावरी से पुलिकट लेक, गोदावरी नदी से पुलिकट लेक तक के एरिया को कहते हैं आंध्र प्रदेश तट, काकीनाडा तट या फिर रॉयल सीमा तट। और पुलिकट से तमिलनाडु तक के एरिया को कहते हैं कोरोमंडल तट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर्ण रेखा से महानदी तक के एरिया को उत्कल तट, महानदी से गोदावरी तक के एरिया को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट, गोदावरी से पुलिकट लेक तक के एरिया को आंध्र प्रदेश तट, काकीनाडा तट और रॉयल सीमा तट, और पुलिकट से लेकर तमिलनाडु तक के बीच के तट को क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। अब पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की हमने देख ली थी, जो सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र पढ़ी थी। अब हम पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में रंपा, नल्लामलाई, शेषाचलम, वेनुकोंडा, पालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन कौन सी आंध्र प्रदेश में स्थित है? रंपा, नल्लामलाई, शेषाचलम, वेनुकोंडा और पालकोंडा। तमिलनाडु में कौन कौन से स्थित हैं? नागरी, जवादी, शेवराय, पंचमलाई और शिरुमलाई। पंचमलाई और शिरुमलाई। हम जानते हैं कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट किस स्थान पर आकर मिलते हैं? पूर्वी तट और पश्चिमी तट हमें नीलगिरी पर मिलते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पे मिलते हैं। तो नीलगिरी से नीचे जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले है नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद एक दर्रा है पालघाट दर्रा। क्या नाम है? पालघाट दर्रा। उसके बाद है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनको इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद है सेनकोट्टा दर्रा और सबसे लास्ट में जो पहाड़ी हैं वो नागरकोइल पहाड़ी हैं। भारत की सबसे लास्ट में जो पहाड़ी है वो है नागरकोइल पहाड़ी। नीलगिरी, पालघाट, अन्नामलाई, कार्डमम, सेनकोटा दर्रा और नागरकोइल पहाड़ियाँ। तो ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, 5 से 10 मिनट तक की क्लास है। इसी तरह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से पहले, आरओ के एग्ज़ाम से पहले और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।